सरकारी पन्नों पे झूठ की स्याही से लिखा हुआ यह भाषण था, उसको उन्होंने पढ़ने का काम किया। ये पदाधिकारियों के द्वारा बनाया गया बजट है और पदाधिकारियों के द्वारा लूट की योजना जो बनाई गई है, यही इस बजट में है और कुछ नहीं है। बताइए सम्राट चौधरी जी, 20 वर्षों में आपने क्या किया? लालू जी को आप खटारा कह रहे थे, लेकिन आपने क्या किया कि एक भी डिग्री कॉलेज आपने खोलने का काम नहीं किया 20 वर्षों में। लालू जी ने तो 9 यूनिवर्सिटी खोलने का काम किया था। आप उसी बजट में ये किया गया है कि महिलाओं को शहरों में टॉयलेट की व्यवस्था की जाए, पिंक टॉयलेट की व्यवस्था की जाएगी। इसका मतलब 20 वर्षों से नहीं था। आपने विकास क्या किया है? और आर्थिक न्याय सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी यादव ही दिला सकते हैं, दूसरा कोई नहीं दिला सकता। इन लोगों के पास विजन नहीं है। भाजपा और एनडीए के सरकार के पास आने वाले भविष्य के लिए, बिहार के भविष्य के लिए कोई विजन नहीं। पूरा बिहार के लोग तेजस्वी के तरफ आंख उठा करके देख रहे हैं, बाहें फैला करके देख रहे हैं कि आने वाले भविष्य में तेजस्वी हमारे नेता होंगे, हमारे मुख्यमंत्री होंगे। और उसका नतीजा है कि आज सर्वे जो सी वोटर का जो सर्वे आया, तो पूरे बिहार में सबसे ज्यादा 41% वोट लोगों ने मुख्यमंत्री के रूप में तेजस्वी यादव को करने का काम किया है। बिहार में बजट पेश किया गया है, क्या कहिएगा इस बजट को लेकर? बिहार में कल बिहार विधानसभा में सम्राट चौधरी के द्वारा बजट पेश किया गया। बजट पेश करने के बाद हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव ने जो बातें कही, सरकारी पन्नों पे झूठ की स्याही से लिखा हुआ यह भाषण था, उसको उन्होंने पढ़ने का काम किया। आप समझिए कि 3,17,000 करोड़ का बिहार का बजट पारित हुआ, कल पेश किया गया, लेकिन मुझे नहीं लगता है उसमें आम आवाम की कोई चिंता है। बिहार के कोई भी आम आवाम को की चिंता इस सरकार के नजर में नहीं है। और सिर्फ लूट खसोट करने के लिए, चाहे आप कितना हो बजट बड़ा बना लीजिए, जब तक आप घूसखोरी पे, भ्रष्टाचार पे अंकुश नहीं लगाइएगा, तो ये होने वाला कुछ नहीं है। ये पदाधिकारियों के द्वारा बनाया गया बजट है और पदाधिकारियों के द्वारा लूट की योजना जो बनाई गई है, यही इस बजट में है और कुछ नहीं है। सम्राट चौधरी तो बोल रहे हैं कि जो खटारा बिहार लालू यादव ने किया था, 17,000 करोड़ का उस समय बजट था बिहार का, लेकिन आज 3,17,000 करोड़ का पहुंच चुका है। यही नीतीश कुमार का उपलब्धि है। हम 20 वर्षों से नीतीश कुमार और एनडीए की सरकार है, 20 वर्षों से सरकार है। कल उसी बजट भाषण में सम्राट चौधरी के द्वारा बताया गया ना कि 500 समथिंग प्रखंड है पूरे बिहार में और 300 कुछ प्रखंडों में आज तक डिग्री कॉलेज नहीं है। बताइए सम्राट चौधरी जी, 20 वर्षों में आपने क्या किया? लालू जी को आप खटारा कह रहे थे, लेकिन आपने क्या किया कि एक भी डिग्री कॉलेज आपने खोलने का काम नहीं किया 20 वर्षों में। लालू जी ने तो 9 यूनिवर्सिटी खोलने का काम किया था उस समय। और आप क्या कर रहे थे? आप उसी बजट में ये किया गया है कि महिलाओं को शहरों में टॉयलेट की व्यवस्था की जाए, पिंक टॉयलेट की व्यवस्था की जाएगी। इसका मतलब 20 वर्षों से नहीं था। आपने विकास क्या किया है? क्या किए हैं विकास? आप सिर्फ और सिर्फ लूट खसोट का काम कर रहे हैं आपके पदाधिकारी। अच्छा डब्लू जी, ये जो बजट आया है, इसमें देहात की अपेक्षा शहर की महिलाओं को ज्यादा बेनिफिट मिलते हुए दिखाई दे रहा है। इसको लेकर क्या कुछ आप लोग? महिलाओं का ध्यान ही नहीं रखा गया है। ये इस बजट में कहीं से महिला सबका ध्यान नहीं रखा गया है, युवा का ध्यान नहीं रखा गया है, बूढ़े लोगों का ध्यान नहीं रखा गया। क्या क्या गलत कहा है तेजस्वी यादव ने? अभी जो विकलांग हैं, विधवा हैं, बूढ़े लोग हैं, जिनको 400 रुपया महीना दिया जा रहा है वृद्धा पेंशन और विधवा पेंशन में, उसको हम 1500 रुपया करने का काम करेंगे। क्या हो जाता अब की बार के बजट में? आप इसका प्रावधान रखते 2500 रुपया महिलाओं को देने का जो तेजस्वी यादव ने घोषणा किया है, आप कर देते इस बजट में। सामाजिक न्याय से बिहार आगे निकल चुका है। अब बिहार को आर्थिक न्याय की जरूरत है और आर्थिक न्याय सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी यादव ही दिला सकते हैं, दूसरा कोई नहीं दिला सकता। इन लोगों के पास विजन नहीं है। भाजपा और एनडीए के सरकार के पास आने वाले भविष्य के लिए, बिहार के भविष्य के लिए कोई विजन नहीं है। और उसका रटा रटाया चीज कल बिहार विधानसभा में बजट पेश होने के दौरान पूरे बिहार के आम आवाम को पता चल गया कि इनके पास कोई विजन नहीं है बिहार को लेकर के। अच्छा, अभी सी वोटर का एक सर्वे आया है जिसमें तेजस्वी प्रसाद यादव के मुख्यमंत्री का चेहरा काफी ज्यादा दिखाया जाए, 41%
दिखाया जा रहा है कि मुख्यमंत्री का चेहरा तेजस्वी प्रसाद यादव हो सकते हैं। देखिए, पूरा बिहार जो है ना त्रस्त है आज। पूरा बिहार घूसखोरी से त्रस्त है, भ्रष्टाचार से त्रस्त है। एक आम नागरिक जिसका फटा चिटा कपड़ा है वो पहन करके अगर जाता है, वो व्यक्ति जब ऑफिसों में जाता है तो बाबुओं के द्वारा जो पैसा का उगाही किया जा रहा है, इससे बिहार त्रस्त हो गया है। और बिहार के आम आवाम खुली आंखों से तेजस्वी के तरफ देख रहे हैं कि तेजस्वी ने जो कहा था 2020 के चुनाव में कि हम आएंगे तो 10 लाख नौकरी देंगे, उसको करने का काम किया। तेजस्वी यादव ने जो वादा किया था इस बिहार के लोगों से, उसको मुख्यमंत्री नहीं रहते हुए भी पूरा करने का काम किया। तो वो सारे लोगों को विश्वास अडिग हो गया है तेजस्वी यादव पे, नहीं तेजस्वी यादव ही करेंगे। और उसका नतीजा है कि पूरा बिहार के लोग तेजस्वी के तरफ आंख उठा करके देख रहे हैं, बाहें फैला करके देख रहे हैं कि आने वाले भविष्य में तेजस्वी हमारे नेता होंगे, हमारे मुख्यमंत्री होंगे। और उसका नतीजा है कि आज सर्वे जो सी वोटर का जो सर्वे आया तो पूरे बिहार में सबसे ज्यादा 41% वोट लोगों ने मुख्यमंत्री के रूप में तेजस्वी यादव को करने का काम किया है। अभी भी देखा जाए तो सर्वे में सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार ही बना हुआ है। 45% लोगों का मुद्दा रोजगार है। क्या लग रहा है कि बिहार में रोजगार का मुद्दा पर ही चुनाव होगा इस बार? एकदम होना ही है। आप देख लीजिए 2020 के चुनाव में जब से तेजस्वी यादव ने मुद्दा सेट करने का काम किया है तो पूरा बिहार का पक्ष हो विपक्ष हो चाहे जो भी हो, तेजस्वी यादव के फॉर्मूले पे चल रहा है। लोग यही लोग थे, स्वर्गीय सुशील कुमार मोदी जी कह रहे थे शिक्षकों के बारे में कि भगवान भी आएगा तो इन लोगों को समान काम समान वेतन नहीं होगा। हुआ। यही नीतीश कुमार कह रहे थे कि नौकरी इतना कहां से लाएगा, अपने बाप के घर से लाएगा। हुआ। उसी नीतीश कुमार के हाथों से नियुक्ति पत्र पटना के गांधी मैदान में बटाया। हुआ ना जी। तो अब लोग समझ गए हैं कि तेजस्वी है तो नौकरी है, तेजस्वी है तो रोजगार है, तेजस्वी है तो शिक्षा है, तेजस्वी है तो पलायन रुकेगा। ये बीजेपी की सरकार जो कल बजट पेश हुआ उसमें पलायन की कहीं चिंता है? पलायन रोकने की कहीं बात है? या फिर युवाओं को रोजगार देने की बात है, सरकारी नौकरी देने की कहीं बात है? कहीं से नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एजेंडा बनाया गया है। आप मीडिया के लोग हैं, धरातल पे जाइए और समझिए कि अगर एक रुपया बिहार की सरकार रिलीज करती है तो यहाँ के धरातल पर जाने में क्या स्थिति उसका हो जाता है। तो इसलिए आने वाले समय में 2025 में तेजस्वी जी का चेहरा आगे है। तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनने के लायक हैं सी वोटर के सर्वे के अनुसार, और लोगों ने उनको मान चुका है कि अगला सीएम जो बिहार का होगा तेजस्वी यादव होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।